Kalini, amazing tournament rounded off with a good title. How do you feel? No, it is an unbelievable feeling. I am so happy. So, how did you come? How did you come? Tell me, how do you come strong against this ambitious England team in the penalties? Well, it is the history of the Tottenham, but you played England today. Well, Harry Kane played in this England team, so yeah, of course. They create so many chances, but in the end, they made mistake by playing the only Tottenham player in the team. So a very lot of thanks to them. Man, this Tottenham curse is going to cost them everything. So it's been a long. It's going to be a long night for you, of course, isn't it? With the title rounded off. So, how are any plans on how are you going to celebrate? Yeah, the celebrations are going to be crazy, and I am going to sleep with the trophy and Bonucci. Sorry, what did you say in the end? Um, Mancini. Yeah, I'm sorry. I have to go. Our manager is calling me. Bye. Thank you for the inter. No, no, no. Wait. Hey, Kalini. Wait. No. What did you say? What did you say before? Kalini? Kalini? Oh, it's gone. ओके गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग जितने भी लोग देख रहे हैं इसको। आपको बहुत ही ज़्यादा अभी क्या हो रही दिन हो रही है, हाँ। तो गुड आफ्टरनून आपको। तो ये है हमारी पहली वीडियो पे शुरुआत में जो मैंने सेक्शन डाला है वो नया कुछ ट्राई किया है, देखते हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। मेरे को इस वीडियो के लिए अपनी कोई इंट्रो नहीं बना पाया यार अभी तक, बनाएंगे उसको भी, चलो इंट्रो भी बनाएंगे बाद में। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं यूरोपियन चैम्पियनशिप फाइनल 2021, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा। इंग्लैंड अगेंस्ट इटली, हार गई इंग्लैंड। ठीक है, तो इस वीडियो को डिवाइड किया है मैंने कितने सेक्शंस में, तीन 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 चार सेक्शंस में, हाँ। अरे बता ही देता हूँ डायरेक्ट। तो पहले में हम बात करेंगे इंग्लैंड का क्या हिसाब किताब रहा है पुराने चैम्पियनशिप्स में, जैसे वर्ल्ड कप हो गए, यूरोपियन चैम्पियनशिप। दूसरे डिवीज़न में हम बात करेंगे इंग्लैंड्स परफॉर्मेंस इन दिस ईयर्स यूरोस, जो अभी हुआ है। उसके अगले बात सेक्शन में हम बात करेंगे कि हाँ, इटली को भी क्रेडिट देना जरूरी है, ऑफ कोर्स वो भी जीते हैं। भले मेरे को इंग्लैंड का हारना ज़्यादा पसंद है, लेकिन इंग्लैंड इटली भी जीती है तो उनको भी कुछ तो देना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस इंग्लैंड टीम से हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली 2022 वर्ल्ड कप इज़ हॉट एंड हील्स। और उसके बाद क्या, हाँ बस हो गया, इतना ही बात करेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे वीडियो को, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ओके, सो पहले डिवीजन से अपने स्टार्ट करते हैं, विच इज़ हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड एंड देयर लॉन्ग ड्राउट ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। तो बात ऐसी है कि इंग्लैंड अपना जो इंटरनेशनल जो मेजर टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड कप, विच वाज वर्ल्ड कप 1966, दे वॉन इट against Germany, of course, in the final, which was very controversial because of that goal scored in the extra time, I guess। शायद एक्स्ट्रा टाइम में ही था, जो मतलब आई थिंक उस टाइम अगर गोल लाइन टेक्नोलॉजी होती तो पता चलता कि वो गोल था या नहीं, क्योंकि वो एक शूट लिया था किसी इंग्लैंड प्लेयर ने, आई डोंट रिमेंबर हु इट वाज, बट उसने शॉट मारा था, और वो शायद वो जैसे लैम्पार्ड का याद है 2010 वर्ल्ड कप में जो हुआ था जर्मनी के अगेंस्ट, बस वैसा ही कुछ हुआ था। वो बॉल क्रॉस बार को लग के नीचे शायद लाइन क्रॉस कर गई थी। और हाँ, मैंने एक बॉबी चार्ल्टन का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने उन्होंने बोला भी था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो बॉल अंदर गई है, और अगर वो नहीं देता तो मैं उसका सर फोड़ देता। ऐसा नहीं बोला था, बोला था कि मैंने आंखों से देखी, और अगर नहीं देता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। हाँ, तो 1966 में हुआ था उनका वर्ल्ड कप विन। उसके बाद पूरा बंजर ज़मीन, कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, यूरोज़ 96 में गए थे वो सेमीफाइनल में, विच साउथगेट को अभी भी उसके नाइटमेयर्स होते होंगे, बिकॉज ही मिस द डिसाइसिव पेनल्टी इन द सेमीफाइनल्स अगेंस्ट, यू गेस व्हाट, जर्मनी। डिसाइसिव वन उसने मिस की थी। तो जो ये हुआ था, कौन सा था, राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड प्लेड जर्मनी इन दिस ईयर्स यूरोज, सो इट वाज एज अ रिडेम्पशन मोमेंट, ऑफ कोर्स। इंग्लैंड डिफीटेड जर्मनी 2-0 फॉर्चुनेटली। हाँ, उसके बाद तो क्या हुआ, सीरीज ऑफ बैड टूर्नामेंट्स फॉलोड, बहुत एक दो बार। हाँ, 2014 वर्ल्ड कप में अगर आपको याद होगा, देखा होगा आपने, इंग्लैंड वर इन द ग्रुप ऑफ डेथ विद, इट द ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ इंग्लैंड, इटली, यूरुग्वाई एंड कोस्टा। और शॉक सबसे बड़ा ये था कि द टू टीम्स विच क्वालिफाइड वाज यूरुग्वाई एंड कोस्टा रिका। बोथ इंग्लैंड एंड इटली एलिमिनेट हो गए थे दोनों, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस पोजीशन। और इंग्लैंड फिनिश्ड फोर्थ, सो घोर बेइज्जती।
उसके बाद क्या, हाँ, 2018 वर्ल्ड कप, तो 2018 वर्ल्ड कप वाज अ पॉजिटिव. It was a high. It ended on a high. You can say, considering comparing it with the other tournaments. क्योंकि हाँ, सेमीफाइनल्स तक गए थे वो लोग, क्रोएशिया से हार गए थे एक्स्ट्रा टाइम में. यू नो, केन डिडंट स्क्वायर इट ऑफ टू स्टर्लिंग, सबको पता है. चलो, हाँ, उसके बाद उसका वो थर्ड प्लेस के लिए वो भी हुआ था मैच, तो वो भी हार गए थे वो बेल्जियम से. फोर्थ प्लेस, तो फोर्थ फिनिश किया था उन्होंने बेसिकली. हाँ, तो हाँ, इस फिर फास्ट फॉरवर्ड आते हैं हम इस साल के यूरोज़ में. सो दिस साल, इस ईयर का जो यूरोज़ था, दिस वाज द बेस्ट फिनिश सिंस दैट 1966 वर्ल्ड कप. दे फिनिश सेकंड इन अ मेजर टूर्नामेंट ऑफ कोर्स. तो हाँ, ये है इंग्लैंड का हिसाब किताब रहा है. हाँ, तो दूसरा डिवीज़न ये है कि इंग्लैंड परफॉर्मेंस इन दिस ईयर्स यूरोज़ क्या क्या रहा है उनका कंपेयर टू अदर टीम्स एज वेल. थोड़े अदर दूसरी टीमों की भी बातें करेंगे, ठीक है. तो शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले बात आती है स्क्वाड डेप्थ की. अरे भाई साहब, स्क्वाड डेप्थ इंग्लैंड की ऐसे थी कि किसी की फट के 64 हो जाए. कसम से बोल रहा हूँ, सामने वाली टीमों की. मतलब लोग, आप पता होगा आपको कि टूर्नामेंट से पहले लोग सब बोल रहे थे कि फ्रांस है, फ्रांस है, फ्रांस है, भाई फ्रांस जीतेगी क्योंकि फ्रांस की स्क्वाड डेप्थ बहुत अच्छी. मैं बोल रहा हूँ क्या बोल रहे हो यार तुम. मैं वैसे खुद मैं भी फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि एंटोन ग्रीजमैन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स. सो मैं फ्रांस को सपोर्ट करता हूँ. तो एंड अर्जेंटीना ऑफ कोर्स, मेसी. तो हाँ, तो स्क्वाड डेप्थ तो भाई खतरनाक से खतरनाक, फ्रांस से भी अच्छी थी स्क्वाड डेप्थ. एंड दे वेंट इनटू द टूर्नामेंट एज फेवरेट्स. ऑफ कोर्स ये तो सबको ही पता है. मतलब नॉट एज क्लियर आउट स्टैंड आउट फेवरेट्स, बट हाँ, दे वर द फेवरेट्स, वन ऑफ फेवरेट्स alongside फ्रांस एंड बेल्जियम. सो हाँ, ठीक है, ये बात हो गई. तो अब बात करते हैं उनके स्क्वाड एनालिसिस की और पोजीशनिंग की, जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाला है. हाँ, तो बात करते हैं इंग्लैंड की स्क्वाड डेप्थ की, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, कह सकते हो आप. हाँ, तो सबसे पहले टाइप ऑफ फॉर्मेशन ही यूज थ्रू आउट द टूर्नामेंट वर 4-2-3-1 एंड 3-5-2-1 एक्चुअली. हाँ, जिसमें टू विद द टू विंग बैक सिस्टम. हाँ, समझ रहे होंगे आप लोग. हाँ, तो 4-2-3-1 की अगर बात करें तो सबसे पहले गोल कीपिंग में आ गया पिकफोर्ड वॉज द फर्स्ट चॉइस ऑफ कोर्स. हेंडरसन वॉज ऑल्सो देयर, जॉनस्टन वॉज ऑल्सो देयर. पिकफोर्ड पे लोग भरोसा करते हैं, कभी नहीं करते हैं क्योंकि एवर्टन के साथ इतना हकता है वो. लेकिन इस टूर्नामेंट ही वाज सॉलिड ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट, विदाउट अ डाउट. फिर उसके बाद आए अपना सेंटर बैक्स में मगवायर एंड स्टोन्स, अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी सॉलिड. अदर ऑप्शंस वे टायरन मिंग्स एंड कॉनर कोवाडी, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी. तो अब आए हम लेफ्ट बैक में. लेफ्ट बैक हुए थे लूक शॉ एंड बेन चिलवेल. लूक शॉ अगेन ही वाज अमेजिंग ड्यूरिंग दिस 2021 सीजन विद मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड चिलवेल ऑफ कोर्स, मतलब नॉट एज अमेजिंग एज लूक शॉ, बट या ही वाज आल्सो वेरी गुड. चेल्सी ऑफ कोर्स वॉन द चैंपियंस लीग. राइट बैक था सबसे बड़ा टॉक ऑफ डिबेट, बिकॉज actually they were four selected: Walker, and Reece James and Kieran Trippier and Trent Alexander-Arnold, जिसको गैरेथ साउथगेट ने एक फ्रेंडली गेम पूरा खिलाया और उसको वाप सब्स्टिट्यूट भी नहीं किया, जबकि तीन तीन एक्स्ट्रा वो पड़े हुए थे राइट बैक. क्यों? क्योंकि साउथगेट को बहुत ज़्यादा प्यार है इससे, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड से. इंजरी हो गई, बाहर हो गया, बस साला साउथगेट कहीं का. And this is coming out because I'm a Liverpool fan, so it matters for me. ओह, ओके. सो हाँ, आगे बढ़ते हैं मिडफील्ड में. मिडफील्ड में एक्चुअली यहाँ पे तीन दिखाया हुआ है, लेकिन दिस वाज नॉट द केस एक्चुअली. डेक्लन राइस एंड कैल्विन फिलिप्स प्लेड अलोंगसाइड इन दैट पिवट, डिफेंसिव पिवट. हाँ ना, उसके बाद दे वर द टू डिफेंसिव पिवट. उसके बाद आते हैं हम आगे. तो वहाँ पर था एक्चुअली इन दैट फ्री रोल जहाँ पे मेसन माउंट दिया हुआ है ऑन द लेफ्ट साइड. Actually, Mason Mount was in that free role, the number 10 role, which is not the best position for Mount. Actually, he works better in the 4-3-3 system, which is given in this photo. देख रहे होंगे आप. Actually, in this position only he works the best. तो yes, हाँ, Mount was used as a number 10. Then beside him on the right was actually Sterling starting off most of the games. Southgate trusted him a lot ahead of Rashford, which many people thought will start this tournament because Sterling season in Manchester City didn't go so well, especially the second half of the season. He was mostly alienated by Pep Guardiola. And Foden actually was also given some starts on the right, but he didn't live up to the expectations that were.
उसको मतलब मीडिया ने चढ़ाया हुआ था बहुत ज़्यादा ही चढ़ा दिया था कि फोर्डन भाई ये कर देगा, फोर्डन वो कर देगा। इज जस्ट अ किड यार, अभी ही इज इन हिज लर्निंग फेज। सो हाँ, यहाँ पे राइट में हो गया अपना स्टर्लिंग, सॉरी लेफ्ट में हो गया स्टर्लिंग। राइट में था डिबेटेबल, क्योंकि यहाँ पे साका भी था, यहाँ पे फोर्डन भी था। यहाँ पे लेफ्ट में दिया फोर्डन, बट ही एक्चुअली प्लेज ऑन द राइट बिकॉज ही इज़ लेफ्ट फुटेड। तो हाँ, सैंचो भी था। सैंचो अगेन वेरी डिबेटेबल, लोग बोल रहे थे खिलाएं नहीं खिलाएं, क्या करना है उसके साथ। ग्रीलिश का भी सेम ही था। ग्रीलिश को लोग बहुत पसंद करते हैं वैसे इंग्लैंड वाले। क्लब जब क्लब्स पे बात आती तब नहीं करते, इंग्लैंड लेवल पे पसंद करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे। तो ग्रीलिश को लोग बोल रहे थे क्यों नहीं खिला रहे, क्यों नहीं खिला रहे। जब खिलाया तो ही डिड प्ले वेल एक्चुअली, सो इट वाज वर्थ हिज ऑल द हाइप अराउंड हिम। ठीक है, तो ये हो गया। Was the system was like 4-2-3-1 with Dick Rice and Phillips in the defensive pivot, Mount and the free roll, and Sterling in the left, and Saka on the right. Majority, क्योंकि Saka was often interchanged with someone else. तो उसके बाद Kane up front, which is never in doubt, वही होगा हमेशा, because he's so good इन दोज। ही ड्रॉप्स डीप एक्चुअली, वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ही इज मतलब इस सीजन से ना एक्चुअली हैज टेकन दैट फॉल्स नाइन काइंड ऑफ, नॉट रियली फॉल्स नाइन बट 9.5। जो 9.5 होता है, यू नो द सेकंड स्ट्राइकर। हाँ, तो समझ रहे हो आप लोग शायद, जो सेकंड स्ट्राइकर, जो मतलब ही इज एक्चुअली नॉट अ स्ट्राइकर बट ही इज ऑल्सो नॉट अ नंबर 10। This was the basic layout of that England team. Sometimes Walker was pushed in with Maguire and Stones in, when मैंने बोला था ना कि वो 3 मैन डिफेंस भी कभी कभार खेलते थे। हाँ, तो उसमें वॉकर पीछे आ जाता था alongside Maguire and Stones. This was the squad of England in Euro 2021. Insanely talented, बहुत खतरनाक बनाया है। बहुत मज़ा आया था देख के पूरे स्क्वाड को। इन जो टैलेंट बेंच पे भी आप देखोगे ना, बेंच पे जब रैशफोर्ड को देखोगे, सैंचो को देखोगे, इन सबको, बेलिंगम था, हेंडरसन, दिस, मतलब आंखें चमक जाती थी भाई, क्या है ये, क्या मजाक चल रहा है ये। हाँ, और कितने लोगों को तो लाए भी नहीं थे ये लोग, जैसे अपना ये क्या हो गया, मेसन ग्रीनवुड नहीं था, और कौन नहीं था। हाँ, और भी बहुत लोग नहीं थे, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ 2-3 लोग और नहीं थे। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ऑफ कोर्स ही मिस्ड आउट विद एन इंजरी। हाँ, तो दिस वाज द स्क्वाड। ठीक है, तो स्क्वाड एनालिसिस तो हो गया। अब बात करते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो ग्रुप स्टेज में वो थे विद स्कॉटलैंड एंड क्रोएशिया एंड चेक रिपब्लिक। फर्स्ट गेम वाज अगेंस्ट क्रोएशिया विच दे वॉन 1-0। ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट दे वर डिफेंसिवली वेरी सॉलिड, डिडंट डू ऑफ अ लॉट ऑफ रॉन्ग इन दैट गेम। स्टर्लिंग स्कोर्ड, जैसे मैंने अभी बोला। फिर उसके बाद था मैच अगेंस्ट स्कॉटलैंड। इसमें साउथगेट को भाई जो गालियाँ पड़ी हैं, पूरे इंग्लैंड वाले जो टूटे हैं उसके ऊपर। मतलब स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड आर वेरी बिग राइवल्स, मतलब बहुत हिस्ट्री है उनकी। तो उस वो गेम अगर तुम नहीं जीतोगे एज एन इंग्लैंड मैनेजर स्पेशली, तो तुमको यू गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ स्टिक फॉर दैट। फिर क्या गेम आया था, हाँ चेक रिपब्लिक अगेंस्ट, तो फिर वो भी उसे अनकन्विंसिंग विक्ट्री, 1-0 अगेन रहीम स्टर्लिंग फिर से। स्टर्लिंग was actually carrying the team in terms of going forward in the group stages. उसके बाद आया बड़ा गेम अगेंस्ट जर्मनी, राउंड ऑफ 16। हाँ, दिस वॉज रिडेम्पशन मोमेंट, जैसा मैंने पहले भी बोला था, फॉर साउथगेट, हिज पेनल्टी मिस इन द 96 यूरोज। तो दे वॉन दैट गेम एक्चुअली, रहीम स्टर्लिंग एंड हैरी केन स्कोर्ड। हाँ, तो आई एक्सपेक्टेड जर्मनी टू गो थ्रू, बट England went through it very convincingly actually. It was the first convincing win for the English. And Harry Kane of course started to fire up from the knockout stages, so it was very helpful for them. उसके बाद आया quarterfinals they faced Ukraine, very convincing, very good performance going forward in front of goal, of course, 4-0 victory. Then the game against Denmark, which was very controversial. They won 2-1 in extra time बिकॉज ऑफ दैट पेनल्टी, स्टर्लिंग की पेनल्टी भाई। उस पर जो डिबेट चढ़ा है पूरे इंटरनेट पे, अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो आई डोंट थिंक इट वाज अ पेनल्टी। देखो यार, दिक्कत पता है क्या है, कांटेक्ट तो दे वो मतलब वीआर की टीम जो है वो कांटेक्ट ढूंढती है, और कांटेक्ट तो इतना सा भी होता है और कांटेक्ट बहुत ज़्यादा भी होता है। तो वो यू कैन नॉट जज इट थ्रू वॉचिंग द रिप्ले। उस टाइम पे जैसा हुआ था उससे हम जज नहीं कर सकते ना कि कितना ज़ोर से कांटेक्ट, और हो सकता है छू के निकल गया, हो सकता है पूरा टांगी उड़ा दी हो उसकी।
तो वो पता नहीं लग सकता, मेरे को नहीं लगता, मतलब थोड़ा बहुत पता चलता है, और मेरे को तो नहीं लगता कि वो पेनल्टी थी। एंड 80% ऑफ द पीपल विल अग्री विद मी एक्सेप्ट द इंग्लिश पीपल ऑफ कोर्स। हाँ, तो फिर उसके बाद भी गजब है। इंग्लिश इंग्लिश फैंस, और उन पे भी आऊँगा मैं, इंग्लैंड फैंस पे एक अलग सेक्शन है मेरा। तो वो फिर उसके श्माइकल के मुंह पे लेज़र मारने लग गए थे। हाँ, और उस पेनल्टी के टाइम दूसरी बॉल भी थी एक प्ले में। हाँ, तो ये हुआ, उसके बाद 2-1 हैरी केन एक्चुअली मिस दैट पेनल्टी, फिर उसके बाद रिबाउंड पे मार दिया। तो हाँ, वो बोल सकते हैं दे इंग्लैंड वेर अ बिट लकी, एंड दे हैड द नेशन बिलीविंग व्हेन दे वॉन दैट सेमीफाइनल। फिर उसके बाद फाइनल में आपने देखा ही होगा क्या हुआ इटली के अगेंस्ट, मतलब उसमें इंग्लैंड डिडंट प्ले बैड एक्चुअली, और उन्होंने जो गोल जो कंसीड किया था, तो बनुची स्कोर्ड इन द सेकंड हाफ, उनकी कोई, आप वो नहीं बोल सकते कि उनकी गलती थी, मतलब इट वाज अ वेरी गुड गेम, ब्लंटली आप गोइंग फॉरवर्ड, बट हाँ, अच्छा गेम था। वे दे लॉस्ट ऑन पेनल्टी विच इज सडन डेथ। तो हाँ, ये उनका परफॉर्मेंस था थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हाँ, अब टाइम है थोड़ा इटली को क्रेडिट देने का। वैसे मन तो नहीं कर रहा, लेकिन देना चाहिए, अच्छी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ बुराई बुराई करते रहे इंग्लैंड की। Italy is a team which underwent a huge transition after they failed to qualify that 2018 World Cup, which for a team of magnitude of Italy is a very very big failure. मतलब Italy was is supposed to be the one of the greatest nations of all time in terms of football. हाँ, और उनका फिर क्या है कि देवर, मतलब टूर्नामेंट से पहले कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि फाइनल्स फाइनल्स भी छोड़ो, सेमीफाइनल तक भी जाएगी इटली, मतलब दे बहुत कम लोगों को पता था कि इटली वर एक्चुअली अ वेरी गुड टीम। तो इटली का भी जर्नी मैं थोड़ा ब्रीफ में ही बताऊंगा कि दे वे उन्होंने ग्रुप स्टेज बहुत अच्छा किया था उनका एक्चुअली। दे वॉन ऑल देयर 3 गेम्स आई थिंक अगेंस्ट टर्की। मैंने ग्रुप स्टेज इटली का ज़्यादा नहीं देखा, आई वॉच द फर्स्ट गेम अगेंस्ट टर्की विच दे वॉन 3-0। हाँ, फिर उसके बाद इन द राउंड ऑफ 16 दे ओवरकेम ऑस्ट्रिया, एंड उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स में तो भाई बेल्जियम को ही पेल डाला। आई एक्चुअली आई थॉट बेल्जियम आर गोइंग टू फाइनल्स, कि बेल्जियम हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड एज वेल। फिर उसके बाद स्पेन के साथ सेमीफाइनल्स था, जो कि पेनल्टीज़ पे गया था, और पेनल्टीज़ पे जीत गए इटली। और उसके बाद फाइनल में तो आपको पता ही है, इंग्लैंड को पेल दिया पेनल्टीज़ पे, पेनल्टीज़ में हरा के जीत गए। ठीक है, तो अब आते हैं इस पार्ट पे कि मैं क्यों चाहता था कि ये इंग्लैंड की टीम हारे। देखो यार, टीम बहुत ही बढ़िया थी, आई एडमायर द टीम अ लॉट, और हेड कोच भी ठीक है, ही इज़ हैड हिज अप्स एंड डाउन्स, बट ठीक है, ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब, ही इज़ टेकन सम बोल्ड डिसीजंस व्हिच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। बट मेरे को वो ये पसंद इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ द फैंस। पहली चीज़, दे आर बूइंग द अपोजिट नेशंस नेशनल एंथम विच इज़ अ कंप्लीट डिस्ग्रेस। आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट, मतलब ये क्या दिखाना चाह रहे हो उसमें, व्हाट आर ट्राइंग टू शो थ्रू दिस। उसके बाद दे हैव बैड बिहेवियर इनसाइड द स्टेडियम, दे हैव एब्सोल्युटली नो रिस्पेक्ट फॉर द अपोजिशन रियली। एंड समटाइम्स दे बोइंग फॉर नो रीज़न, फॉर मतलब जैसे गेम स्टार्ट हुआ था, देन इटली, बिकॉज कुछ भी नहीं हुआ, गेम जस्ट स्टार्ट हुआ है, व्हेन इटली हैड द पोजीशन ऑन द बॉल देन दे वर बोइंग देम, मतलब इसका क्या मतलब हुआ। कुछ भी कर रहे हैं यार, मतलब कुछ भी। इंग्लैंड पीपल अबाउट फुटबॉल दे आर रियली मैड अबाउट दैट। मतलब दिस इज समटाइम्स अ वेरी गुड थिंग, बट समटाइम्स इट टर्न्स इनटू अ वेरी बैड थिंग ऑल्सो। फिर उसके बाद जो फाइनल के बाद पता ही है, साका, राशफोर्ड एंड सांचो मिस द पेनल्टीज़, तो उनको कितना रेशियल अब्यूज़ हुआ है, एंड द होल वर्ल्ड हैज़ कम अगेंस्ट इट। वो कितने सारे, मैंने मतलब आप सोशल मीडिया पे देखते ही होंगे कि सब लोग वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं इस पर कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। नाउ वी कम टू द पार्ट दैट व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस इंग्लैंड टीम इन द फ्यूचर। देखो यार, देखो मोस्ट ऑफ द प्लेयर जो हैं वो स्क्वाड में, दे आर वेरी यंग, सो आई थिंक दे आर गोइंग टू कैरी ऑन फॉर द गुड पार्ट ऑफ नेक्स्ट 2 वर्ल्ड कप्स। तो देखो, मानो ना मानो, एंड इट मे साउंड वेरी अस्टाउंडिंग, बट इंग्लैंड हैज़ अ major chance of winning the 2022 World Cup because of their performances in this Euro. I think they really, they are going for it. They're really going for it. और साउथगेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। ही नीड्स टू कीप हिज प्लेयर्स बिलीविंग, ज़रा भी डिमोटिवेट होने नहीं देना बिकॉज ऑफ द फाइनल्स, एंड आई थिंक ही विल डू दैट, एंड आई थिंक इंग्लैंड आर वेरी टफ कॉम्पिटिटर्स फॉर द नेक्स्ट ईयर्स वर्ल्ड कप। ओके गाइस, सो बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना टाइम निकाल के इतनी बड़ी वीडियो देखी है। लोग बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वीडियो पसंद ना आए हो तो कमेंट सेक्शन इज़ फ्री फॉर गाली गलौच, अपने व्यूज़ लिखो, अगर मैंने कुछ गलत फैक्ट स्टेट कर दिए हो तो उनको भी लिख देना, मैं चेक कर लूँगा, आई क्रॉस चेक। और अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक वगैरह मारो, सब्सक्राइब वगैरह भी कर ही दो, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक फ्रेश टॉपिक के साथ, उसको भी खोलेंगे अंदर से बाहर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके, बाय फॉर नाउ।